एमसी को याद आता है कि वो पूरे तरीके से अकेला है, तो वो कहता है वैसे भी लोगों को किसकी ही जरूरत होती है। ये कहते हुए वो अपना पूरा दम लगा के उनके लीडर के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का बूसा मारता है। इस दौरान हमारे मेन कैरेक्टर को काफी बुरा लग रहा होता है और वो कहता भी है जबकि मुझे आदत सी हो गई है, मगर इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे को क्या ही बिगाड़ा था कि तुम मेरी लुक्स का मजाक उड़ा रहे हो। मैं हूँ जो कि मैं हूँ और मैं इसी तरह दामन पे बाड़ी पड़ूंगा और अपना नाम बनाऊंगा। ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर पागलों की तरह इन सारी की सारी गैंग्स पे अकेला ही टूट पड़ता है। और तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर की काली परछाई से होती है, जहाँ पे वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा होता है जो कि काफी ज्यादा कठिन होता है। वो इस कठिन रास्ते में काफी एहतियात से और काफी सावधानी से अपने एक एक कदमों को आगे बढ़ा रहा होता है। और इस दौरान उस रास्ते में चलते चलते उसे सारे लोग उस रास्ते से गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि हर कोई उसे कोसता होता है उसकी लुक्स की वजह से। वो उसे जुटलाते हुए और उससे इनकार करते हुए उसे उसके रास्ते से गिराने की कोशिश में जारी होते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो अपने कदम जमाए रखता, हालांकि उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका की, जिससे कैसे उसकी लुक्स की वजह से पूरी दुनिया ने इनकार किया और उसे जुटलाया, मगर वो फिर भी साबित कदम रहा। तो दोस्तों चाहे आप स्टूडेंट है या फिर जॉब वाले हैं, चाहे आप ग्रेजुएटेड है या फिर बेरोजगार है, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि आपने जिंदगी में एक बार ये जरूर सोचा होगा कि कैसा होता कि स्कूल में हमारे नाम की भी गैंग्स होती, हमारे भी अपने अपने चर्चे होते और हमें भी कोई बॉस बॉस करके बुलाता, हमारे अपने चमचे होते। स्कूल में इंतहाई खतरनाक किस्म की गैंगवार का होना, जिसमें बस आपके आते ही पूरी की पूरी गेम ही पलट जाए। तो हाँ, अब तक तो आप लोगों को एहसास हो ही गया होगा कि ये बुच्चीगिरी और टोक्यो रिवेंजर टाइप का एनिमे है। तो हाँ यार, अब हम देख पाते हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया ही उसे रिजेक्ट कर डालती है और इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। कि इसके चलते ही हमारे मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका की आंख खुलती है और उस वक्त काफी ज्यादा सुबह सवेरे होती है। फिर यूं ही साकुरा गलियों में मंडलाने रखता है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब मुझे कमजोर लोगों से सख्त नफरत है, मेरा इंटरेस्ट मेरी दिलचस्पी सब स्ट्रॉन्ग लोगों में ही होती है। अब दोस्तों हमारी नजर एक दीवार पे पड़ती है जिसपे साफ साफ शब्दों में ये लिखा होता है कि अगर इस टाउन में कोई भी गुंडागिरी करेगा और कोई भी तोड़ फोड़ करेगा तो उसे बुफरिंग का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिर बुफरिंग कौन लोग हैं वो तो हम आगे ही जानेंगे। खैर इसकी थोड़ी दूरी में हम एक गैंग को देखते हैं जो कि एक लड़की भी अपने ताकत का जोर जमा रहे होते हैं और इतने ज्यादा तादाद में होने के बावजूद भी वो इस बेचारी लड़की को डरा भी नहीं पा रहे होते। वो लड़की उन्हें साफ शब्दों में कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम जैसों के चेहरे को देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने खरीदे हुए सारे के सारे अंडों को तुम लोगों के सरों पे फोड़ डालूं, मगर क्या करे इसमें भी तो नुकसान सिर्फ मेरा ही है। वो कहते हैं ना कि गू में अगर पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ और चींटे हम पे ही आएगी। गुंडा का बॉस ये सुन के कहने लगता है, हो काफी हिम्मत वाली लड़की हो तुम। वैसे कहना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग मर्द के लिए एक स्ट्रॉन्ग औरत ही बनाई जाती है। वो लड़की यहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर वो गुंडे का बॉस उसके हाथ को दबोच लेता है। वहीं से साकुरा हारुका के भी गुजर हो रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जो कि इन्हें देख के कहने लगता है, हाँ सबसे ज्यादा तरस तो मुझे इन लोगों पे आता है जो कितने कमजोर होने के बावजूद भी खुद को 30 मार खान समझते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है कि मैं इनको इनकी औकात याद दिलवाऊं। हम देख पाते हैं वो गुंडा जूजू अपना दबाव उस लड़की पे डाल होता है कि पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा आके उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है। वो गुंडा अपनी नीची हुई निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर को घूरने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता भी है, खुले में मत हग, क्योंकि हर जगह हगने की नहीं होती। वो जब हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को गौर से देखता है तो वो कहने लगता है, हाँ
अपने चेहरे को तो देखो, इसके बाद मेरा मजाक उड़ाना। ये कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नीचे होके उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद नजर चपकने की ही देर होती है, हम देख पाते हैं साकुरा हारुका पूरी की पूरी गैंग को ठिकाने लगा देता है। तभी हारुका उनके मेन लीडर से कहने लगता है, तुम्हारे दिमाग में ये कचरा किसने डाला कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को तो छोड़ो, तुम तो स्ट्रॉन्ग होने के भी नाते नहीं हो, तुम इतने कमजोर हो कि मैं तुम जैसे को आंखें बंद करके हरा सकता हूँ। ये सब कुछ वो लड़की भी हिरांगी सी देख रही होती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका उसके गिरबान से पकड़ते हुए कहने लगता है, मुझे सर से लेके पैर तक घूरो ताकि अगली बार तुम्हें मेरा चेहरा अपने ख्वाबों में भी याद रहे। कमजोर मुझसे डरते हैं और स्ट्रॉन्ग मुझे ढूंढते हैं, और सिर्फ इसी के लिए मैं जीता हूँ। मैं फूरेन हाई स्कूल से हूँ, मेरा नाम है साकुरा हारुका। मेरे चेहरे को याद रखना और मेरे नाम को फैला देना। उसकी धुलाई करने के बाद साकुरा यहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से वो अनजान लड़की उसे रोकते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। हाँ, एक ऐसे लड़के का जिसको आज तक पूरी की पूरी दुनिया ठुकराते हुए आई है। साकुरा हिरांगी से आसपास देखता है कि क्या ये मेरा शुक्रिया अदा कर रही है, तो वो लड़की उसे बताती है, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई आसपास है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। जो सब जान के साकुरा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश करते हुए फिर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बस मेरा मन कर रहा था इनको इनकी औकात याद दिलवाने का। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम है कि किसी लड़की ने साकुरा का शुक्रिया अदा किया। इन्हीं समय वो लड़की कहती है, हे सुनो, क्या तुम्हें भूख लगी है? साकुरा यहाँ पे फौरन से इनकार करते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगी हुई, और अगर लगी भी हो तो मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं साकुरा इसी लड़की के रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ पे वो लड़की उसे राइस ऑमलेट सर्व करती है, और फिर वो कहती है, तो अच्छा, तो तुम इस टाउन से नहीं हो? तो ये बात है, तभी तो मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने तुम्हें इस टाउन में कभी देखा ही नहीं। तुम थोड़े से अजीब हो, क्योंकि लोग तो इस टाउन में आने से ही डरते हैं, क्योंकि ये टाउन वाकई में पूरा का पूरा गुंडों से बड़ा हुआ है और काफी खतरनाक था। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये हाल ही में ये टाउन अब महफूज हो चुका है। तभी वो लड़की बताती है कि ओरिजिनली मैं भी इस टाउन से बिलोंग नहीं करती, मेरा नाम है कोतोहा ताचिबाना, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा हिरांगी से कहने लगता है कि ये लड़की मुझसे इतने नरम लहजे में बात क्यों कर रही है? ज्यादातर लोग तो मेरे चेहरे को देख के मुझे भगा देते हैं, ऊपर से मैंने इस लड़की की नजरों के सामने 5 लोगों को बहुत बुरे तरीके से घायल किया, इसके बावजूद भी ये मुझसे नहीं डर रही। ये सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा ऑमलेट का पहला निवाला लेता ही है कि वो अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाता है। इसी बीच में वो लड़की कहती है, वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी लुक्स जो है वो थोड़ी सी यूनिक है, तुम्हारे आधे बाल व्हाइट है, आधे काले हैं, तुम्हारी एक आंख का कलर दूसरी आंख से डिफरेंट है। ये सुनते सारी हमारा मेन कैरेक्टर उसे काफी अक्कड़ दिखाते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है। इससे पहले वो कुछ आगे कह भी पाता कि ताचिबाना उसके काफी करीब आके उसे घूरने लगती है। साकुरा तुरंत से पीछे हटता है और वो कहने लगता है कि ओए लड़की, तुम्हें मुझसे किसी किस्म का प्रॉब्लम है क्या? तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? तो ताचिबाना उसे कहती है, गलत मत समझना, मैं तुम्हें इसलिए नहीं घूर रही थी क्योंकि मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। तो इसके आगे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकली। खैर, ज्यादातर लोग मेरी लुक्स की वजह से ही मुझसे नफरत करते हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे फुजिन टाउन में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग लड़ते ज्यादा है और लड़ाई के दौरान तुम्हारी लुक्स वगैरह को नहीं देखा जाता, क्योंकि लड़ाई में सब यही देखा जाता है, कौन है स्ट्रॉन्ग, कौन है कमजोर, कौन जीता और कौन हारा। लड़ाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। मतलब कि लड़ाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा साकुरा भाई अपने आप में होने का फखर महसूस करता है। हमारा मेन कैरेक्टर फुरिन टाउन ही इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे फड्डे शड्डे काफी ज्यादा होते हैं, जहाँ पे गैंग्स ने अपना नाम बना रखा है, तो वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सबसे टॉप स्पॉट को पाना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वही बुच्ची गिरी गैंग सिस्टम चल रहा है, 2 मन पे अपना
नाम बनाना। तो जिन्होंने अभी तक बुच्चीगिरी नहीं देखी तो मैंने अपने चैनल में ही एक्सप्लेन कर रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। साकुरा यहाँ पे उस लड़की से यही कहता है, तुम जरा इस बारे में सोचो तो सही, एक ऐसा बंदा जिसको पूरी दुनिया ने उसकी लुक्स की वजह से ठुकरा दिया था कि आखिरकार उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अपने मुक्के के दम पे बदल डाला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने एक हाई स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहन रखा है, जहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक गुंडे पाए जाते हैं। जिन समय यहाँ पे एक बूढ़ा कस्टमर भी ताचिबाना का खाना खा के जाने ही लगता है कि पीछे से साकुरा उसे रोकते हुए कहने लगता है, चचा जी आप अपना सामान यहीं पे भूल के जाने लगे हैं। तो इस पर वो यामा नाम का बूढ़ा उसका शुक्रिया अदा करके अपना सामान लेके यहाँ से चला जाता है। और इसके चंद लम्हों के बाद यहाँ पे दादाजी के पोते आके हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कुछ टॉफियां वगैरह भिजवाते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारे दादाजी का सामान उसे याद दिलवाया। जो सब देख के साकुरा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो इस लड़की से कहता है कि ये टाउन वाले काफी ज्यादा अजीब है। मेरे टाउन में लोग मुझसे दूर दूर रहते थे और मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते थे, यहाँ पे लोग मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। वो लड़की भी उसे थोड़ा सा अजीब पाती है, लेकिन एक अच्छे वे में। लेकिन ताचिबाना नाम की लड़की उसे कड़वी सच्चाई बताते हुए कहने लगती है कि चाहे भले ही तुम एक अच्छे रैंक के हो, लेकिन तुम कभी भी नहीं दोमन में अपना नाम बना सकते, स्पेशली नंबर 1। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लड़की उसे एहसास दिलवाती है वो इसलिए क्योंकि तुम पूरे तरीके से अकेले हो। जो सुन के साकुरा को उसी रस्सी पे चलने वाला लम्हा याद आता है जहाँ पे लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। साकुरा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है दोमन में नंबर 1 रैंक पाने के लिए। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से ताचिबाना कहती है कि मैं तुम्हारी ताकत के मामले में बात नहीं कर रही। खैर तुम इस बात का मतलब जल्दी जान जाओगे जब तुम्हारी मुलाकात फुजिंग के असली लड़कों से होगी। तो दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा इस रेस्टोरेंट से निकल के चंद कदम आगे ही चलता है कि इसी लम्हे में साकुरा यहाँ पे उन्हीं गैंग्स वाले बंदों को पाता है जिसको उसने सुबह सवेरे तोड़ी चाड़ी थी। पर इस बार गैंग का लीडर अपने साथ और भी काफी सारे मेंबर्स को लाया होता है और वो जगह जगह में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के यहाँ तक टाउन के आम लोग भी काफी ज्यादा डरने लगते हैं। थोड़ी देर में ये गैंग वाले हमारे मेन कैरेक्टर का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वो हमारे मेन कैरेक्टर की लुक्स का अब मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जैसा अगली बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। ये गिटे पिटे से बाल तुम्हारे, एक आंख तुम्हारी निराली और एक आंख तुम्हारी काणी, तुमसे तो अच्छा यहाँ के कुत्ते बेहतर जिंदगी गुजार रहे होंगे। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहता है, फाइनली मैं इसका ही इंतजार कर रहा था क्योंकि लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अब तो आदत सी हो गई है, मगर इसके बावजूद भी एटलीस्ट मैं जिंदगी में अपनी कोई वैल्यू तो मालूम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी भी हालत में फुजिंग के टॉप स्पॉट को पाना पड़ेगा। मुझे दोमन में अपना नाम बनाना पड़ेगा। एमसी को याद आता है कि वो पूरे तरीके से अकेला है, तो वो कहता है वैसे भी लोगों को किसकी ही जरूरत होती है। ये कहते हुए वो अपना पूरा दम लगा के उनके लीडर के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का बूसा मारता है। इस दौरान हमारे मेन कैरेक्टर को काफी बुरा लग रहा होता है और वो कहता भी है, जबकि मुझे आदत सी हो गई है, मगर इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे को क्या ही बिगाड़ा था कि तुम मेरी लुक्स का मजाक उड़ा रहे हो। मैं हूँ जो कि मैं हूँ और मैं इसी तरह दोमन पे बाड़ी पड़ूंगा और अपना नाम बनाऊंगा। ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर पागलों की तरह इन सारी की सारी गैंग्स पे अकेला ही टूट पड़ता है और अब एक खतरनाक किस्म की लड़ाई की शुरुआत होती है दोस्तों। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।